नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब अगर लार्ज इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं वाटर की, पहले हम बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमारे पास कितनी है, 4200 जूल पर केजी केल्विन। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की है। और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल की बात करें तो वो है हमारे पास 810 जूल पर केजी केल्विन। बहुत ज़्यादा कम है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल वाटर से, ठीक है। अगर हम बात करें, हम अगर दोनों की अमाउंट सेम लें, हीट सॉइल की और वाटर की जो अमाउंट है वो सेम लें, तो हम देखेंगे जो सॉइल है जो वाटर है वो एज़ कम्पेयर टू सॉइल 5 टाइम्स उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। मीन्स कि सॉइल से वाटर की सॉइल से 5 टाइम्स स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। या हम कह सकते हैं जो सॉइल की 5 टाइम्स लेस होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर स्पेसिफिक हीट। जब ये कम है तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा लैंड का जल्दी राइज भी करेगा और फॉल भी करेगा एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ द सी। मतलब जो हम सी एरिया लेंगे, वाटर वाला एरिया लेंगे और हम लैंड लेंगे, तो हम बात करेंगे जो हमारे पास लैंड का जो टेम्परेचर एरिया है वो ज़्यादा राइज या फॉल करेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेम्परेचर ऑफ द लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली एज़ कम्पेयर टू द सी, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर। और कितनी लेस होगी, 5 टाइम्स। तो ये भी आपने मेंशन करना है इसके साथ, ठीक है। फिर इस तरह हम बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है, उसकी जब स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है उस वाटर की, तो हम उसको स्टोरिंग और कैरिंग थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी को कैरी करने के लिए या स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। और यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का जो कूलिंग सिस्टम है उसकी बात करता है कि जो कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स के यूज़ किए जाते हैं उसमें कूलिंग पर्पज़ के लिए हमारे पास वाटर को यूज़ किया जाता है। कोई भी अनवांटेड हीट होगी, जब इंजन वर्क करेगा फॉर लॉन्ग टाइम, वो ट्रैवल कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, तो वो गर्म हो जाता है उसका इंजन। जब उसका इंजन हीट अप हो जाता है तो जब तक उसको हम ठंडा नहीं करेंगे, कोल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं लाएंगे, तो हमारे पास जो गाड़ी का जो इंजन है वो रुक जाएगा, वो काम नहीं करेगा, गाड़ी मूव नहीं करेगी। उसकी जो टेम्परेचर को दोबारा नॉर्मल करने के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो इंजन के सिलेंडर्स लगे हैं उनमें जो मूवमेंट एरो की शो की जा रही है, ये शो कर रहा है कि जो वाटर है वो इसमें सर्कुलेट कर रहा है, जो इतनी भी अनवांटेड हीट है इंजन की उसको अपने अंदर कैरी कर लेगा और फिर इसको डेसिपेट कर देगा, इस हीट को रेडिएटर से डेसिपेट कर मतलब आउट कर देगा इसके, तो वो हमारे पास जो इंजन है वो रेगुलरली वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की। इसको बहुत डिटेल से और करने की ज़रूरत नहीं है कि अब किस तरह बाकी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, इंजन की स्ट्रक्चर क्या है, ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बताना ये है कि जो वाटर है वो किस तरह हीट डेसिपेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। अब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम मोस्टली घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं और ये भी इसमें हॉट वाटर को यूज़ किया जाता है जो थर्मल एनर्जी को कैरी करता है, डिफरेंट पाइप से उनको लेके जाता है, और जहाँ पे आपको ज़रूरत होता है हॉट वाटर तो वहाँ पे वो हॉट वाटर प्रोवाइड करता है। और जो रेडिएटर्स होते हैं मोस्टली घरों को हीटअप करने के लिए भी, सिंपल हॉट वाटर ही नहीं, जो घर को हीटअप करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। तो जो वाटर है वो हमारे पास हीट को कैरी करेगा और रेडिएटर्स के ज़रिए घर के डिफरेंट प्लेसेस में जहाँ भी रेडिएटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे वहाँ पे हीट को रेडिएटर के ज़रिए एग्जॉस्ट कर देगा। तो इस तरह जो हाउसेज़ में हीटअप सिस्टम कैरी किया जाता है। तो ये हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अब आपके पास बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल 8.5। उसमें कहता है अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल अ वाटर। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, हमने फार्मूला पढ़ा डेल क्यू इज़ इक्वल टू MC डेल टी। सो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 2.5 लीटर्स, हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना है 2.5 kg, लीटर को kg। और फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास, ये हमें पता है 4200 जूल पर केल्विन kg। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें भी पता है कि हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर वाटर का है वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल करना शुरू कर देगा। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, तो बॉयल कितने पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इनिशियल टेम्परेचर से दे दिया कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इंक्रीज कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल डेल T इज इक्वल T2 माइनस T1, दैट वैल्यूज इंसर्ट करेंगे 800 माइनस 20 डेट इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज है। वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 840000 जूल की आपके पास हीट रिक्वायर्ड होगी
वाटर को बॉयल करने के लिए। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल 8.5।